स्लाइड आपको विजिबल है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, जिसको क्लियर नहीं है मुझे पूछो, यहीं पे मैं इसको वापस देखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या चीज है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है मैटर की, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप नोटबुक पे चाहे अपनी वर्ड्स में लिख लो। इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। मतलब इसको हम ऐसी चीज बोल सकते हैं, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जगह को घेरती हो। ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो और जगह को घेरती हो, ठीक हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, आप लोग कोई एग्जांपल बताओगे? बहुत इजी है, किस मैटर की कोई हाँ आप कोई हाँ कोई भी एग्जांपल बताओ, कोई सी भी, जैसे आपके आसपास कोई पड़ी होगी इस टाइम। टेबल। ओके, दैट इज मैटर। ठीक है, ये चीज आपको रिलेट कर लेना, बहुत इजी डेफिनेशन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका एक तो मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर है सबको? यस सर। सबको मतलब रवि, विवेक, सबको मैं सबसे पूछ रहा हूँ नाम, क्योंकि अभी सबके में मुझे याद नहीं है तो डिक्टेट नहीं कर सकता मैं जब मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ। अगर किसी को अभी भी पूछना है तो पूछो, मैं इसमें भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों की जो स्लाइड्स बना रही है उसमें वर्ड्स जो कम रखे हैं, ताकि एक एक वर्ड का आपको मीनिंग रिलेट हो, ताकि एंड पे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। सो मैटर क्या है? इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। ऐसी चीज जो जिसका मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अब इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने 12th में भी देखा होगा ये चीज। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ह्यूमोजेनियस मैटर एंड सेकंड वन इज द हेट्रोजेनिक मैटर। अभी तक पीछे डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं मैं मैटर की। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, हम उसको मैटर बोलते हैं। उसके बाद इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 होमोजेनियस मैटर एंड हेट्रोजेनियस मैटर। दोनों चीजें अलग अलग हैं, हम दोनों का पढ़ेंगे एक एक। ठीक है, तो नंबर 1 अब हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? होमोजेनियस मैटर। होमोजेनियस मैटर में किस आइडिया उसमें जो पढ़ा होगा आपने हिंदी में बताओ आप लोगों ने, जैसे तुम्हारा 12th में जो केमिस्ट्री थी वो हिंदी में थी आप लोगों की? नो सर। अच्छा, जो जिसकी इंग्लिश में थी वो इंग्लिश में बताएगा, जिसकी हिंदी में थी वो हिंदी में बताएगा। होमोजेनियस को बोलते हैं, होमोजेनियस। So homogeneous matter, that means which has equal consistent in the whole liquid. नेक्स्ट। ओके ठीक है बेटा, आपकी आवाज शायद वहाँ नेटवर्क इशू थोड़ा सही नहीं आ रही। आप और कोई हिंदी में कोई लड़का बताएगा इसको, कोई भी वॉइस या गर्ल्स? बेटा साथ में इंटरेक्शन रखोगे तो अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर ऐसे बताओगे नहीं, कुछ भी जो आपके माइंड में कुछ भी क्या चीज है आप वो उसको डिक्टेट करो। वर्षा, चल अच्छा, ये स्लाइड विजिबल है अभी? यस सर। ओके ठीक है, मैं इसको डिक्टेट करता हूँ, आप साथ में लिखते रहना क्या चीज बता रहा हूँ, ये आप इसको राइट लिखना। व्हाट इज होमोजेनियस मैटर? ठीक है, होमोजेनियस समान रूप या सजातीय। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, तो सर मैं अभी जैसे हम पढ़ता हूँ इसमें मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। मैटर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेस इज कॉल्ड होमोजेनियस मैटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैटर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन जो उसकी बनावट है वो
कंपोजिशन किस चीज को बनाते हैं तो किस चीज को, तो उसकी जो कंपोजिशन है जो मटेरियल वो सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है, थ्रू आउट द फेज, पूरे फेज में जितना फेज में टाइम लगा उसमें बनाया उसी को हम होमोजेनियस मैटर कहते हैं, ठीक है। वॉइस में Yes, जितेंद्र sir. यस सर। क्लियर है? आप यस सर। थोड़ा आवाज में दम रखो है बेटा, ऐसे कैसे। आकाश यस सर। क्लियर है? यस सर। जी सर। जितने भी बच्चे नए जो भी क्लास में भी ज्वाइन हुए हैं वो भी विवेक क्लियर रखना कंसेप्ट, क्योंकि मैं लास्ट तक एंड तक बीच में पूछूंगा बेटा, फिर बताना, सबको बताना है कुछ, ठीक है। तो होमोजेनियस मैटर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैटर दैट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेज इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मैटर। ऐसा मैटर जिसमें यूनिफॉर्म उसकी कंपोजिशन जो बना वो सेम हो, यूनिफॉर्म हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज हो सेम हो, आइडेंटिकल हो, और पूरे फेज दे रहे हैं, उसी को हम होमोजेनियस मैटर कहते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैटर पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हम उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, यह है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनिक्स। होमोजेनियस की बात अभी हम कर रहे हैं, जैसे ऐसा मैटर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो उसकी रहती है बनावट वो यूनिफॉर्म रहती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल सेम रहती हैं थ्रू आउट द फेज, ठीक है, दैट इज द होमोजेनियस मैटर। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस। तो अब जैसे इसी में कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे आर ऑल प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस, मतलब जितने भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो एग्जांपल हैं होमोजेनियस की मैटर। एग्जांपल में जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये दो चीजें याद रखना, एग्जांपल जो बता रहा हूँ कॉपर एंड हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी हैं बट दो याद रखने के लिए हमें याद रखनी है, प्योर सब्सटेंसेस में जो कौन कौन से हैं बताई मैंने, कॉपर एंड हाइड्रोजन, Hydrogen. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. सर। ओके Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार फिर ये रिपीट कर देता हूँ लाइन में आपके लिए, ऑल प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जांपल्स आर होमोजेनियस मैटर, ठीक है, जितनी भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो एग्जांपल हैं होमोजेनियस के मैटर के, एग्जांपल कॉपर एंड हाइड्रोजन। फुल इजी वर्डिंग में है, कोई इशू नहीं है। कोमल शर्मा, कोमल शर्मा कोमल शर्मा, आर यू देयर? इन्होंने अभी क्लास में एंट्री लिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बाद में करूंगा, बीच में एक बार मैं ये रिक्वायर फिर से आपको रिपीट करूंगा, कोई इशू नहीं। बात आ गई हेटेरोजेनियस मैटर, ठीक है। अब क्या होगा, ये उसका ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर उसमें एक ही चीज से कंपोजिशन सब कुछ सेम था, तो अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज, एक से ज्यादा चीजों का यूज किया गया होगा, यस सर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यस। और कोई बेटा, और कोई बच्चा बताएगा? It is made up of two substances that remain physically separated. ओके, नेक्स्ट वन, और कोई? Heterogeneous matter which contain different compositions. वॉइस में ओके, कंपोजिशन, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। मैं अब आपको रिपीट करता हूँ इस डेफिनेशन को, मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, मैटर जो दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स का बना हो, विच आर फिजिकली डिस्टेंट एंड इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस, जो फिजिकली डिस्टेंट हो, जैसे उसमें क्या था वो आइडेंटिकल सेम प्रॉपर्टीज है बट इसमें फिजिकली वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंट मार अलग होगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज हेटेरोजेनियस मैटर। क्लियर है? बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़ेंगे इनको, Yes. आराम से तुम्हें डिक्टेट कराऊंगा मैं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो पूछते रहना बीच में। सो द हेटेरोजेनियस मैटर क्या है, मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ऐसा मैटर जो दो से या उससे ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो, विच आर फिजिकली डिस्टेंस, जो फिजिकली भिन्न डिस्टेंस में अलग हो, और वो उसी को हम हेटेरोजेनियस मैटर भी कहते हैं। अब कोमल क्लास में अभी प्रेजेंट हुई है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, हम स्टार्ट क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था मैटर,
मैटर मैंने बताया था इन सबको कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज मैटर, मुझे मैटर कहते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स मैंने इनको बताई, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में जो कंपोजिशन था वो सेम, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिकल फीचर्स या प्रॉपर्टीज थी। अब हेटेरोजेनियस की बात करें हम, तो इसमें क्या था कि जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, बनने में, ठीक है, और ये फिजिकली डिस्टेंस होते हैं, तो इन्हीं को हम हेटेरोजेनियस मैटर भी कहते हैं। आप मैंने होमोजेनियस की कुछ एग्जांपल्स इनको बताई हुई हैं, जैसे ऑल प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड्स, एग्जांपल कॉपर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। हेटेरोजेनियस बताया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या है। इसकी एग्जांपल्स बताता हूं मैं हेटेरोजेनियस की, ठीक है। द एग्जांपल्स आर मिक्सचर ऑफ सैंड, सल्फर, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मैटर। क्लियर है? जी सर। आर्यन, आकाश, जी सर। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। आप लोगों को देखो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में जो भी हो, किसी के बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी साथ साथ में पूछो, इंटरेक्शन करोगे तो क्लास में मजा आएगा और आप लोग को समझ भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जांपल मैंने आपको जैसे बता दी, और भी हैं बट कुछ जैसे मैंने सब तो लिख नहीं सकते, मैंने जो कुछ लिखी हुई है, मिक्सचर ऑफ सैंड हो गया एंड सल्फर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया एंड कॉपर सल्फेट हो गया, तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनियस मैटर। अब नेक्स्ट इसके बाद है, अब मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, ग्रेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम एक को इसको पढ़ेंगे कि सॉलिड में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कैसे वन बाय वन, ठीक है जी सर। देखो, आपने जैसे अभी बताया, आपका ही आंसर है, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको ये क्लियर है? यस सर। अब दीज आर द थ्री स्टेज। अब इस जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ, इस चीज में आपको ही आंसर देना है। मैं तब तक एंड तक नहीं बोलूंगा जब तक एक एक बच्चा इसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत क्लियर डायग्राम है, बहुत इजी है। जैसे मैंने सॉलिड की है, लिक्विड एंड गैसेस। अब 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब मुझे पहले बताओगे कि पहले डायग्राम सॉलिड की, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज डिफरेंशिएशन है सेकंड से? सर आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? ठीक है सर। ओके, तो ये चीज बता मुझे, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की जो तीनों ये डायग्राम्स हैं आपके सामने, इनमें क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? सर स्पेस। स्पेस क्या होता है? वन बाय वन एक मिनट, नाम के साथ पहले कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? पहले नाम बताओ। इनके मटेरियल्स के अंदर है ना, जितेंद्र बोल रहा हूँ मैं। जितेंद्र, चलो ठीक है, बोलो। कि इनके मटेरियल्स के अंदर है ना, स्पेस कम ज्यादा होता है, कि सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, फिर इसके लिक्विड में ज्यादा होता है, एंड गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होता है इनके कणों के मध्य। ठीक है, तो मीन्स जो चीज इट मीन्स सबका आंसर सबका सेम है, यही आंसर है, किसी का कुछ डिफरेंस तो नहीं है? नहीं नो सर। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड्स में, वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, आपस में साथ जुड़े होते हैं। वहां लिक्विड में देखें तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा अलग है, थोड़े से दूर है। और अगर गैसेस की बात करें तो टोटली देखो 6 या 7 आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बाकी सब डिस्पेयर है, ठीक है। तो इनका सबसे जो मेन फर्स्ट जो आप इसी चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, तभी जाके वो चीज सॉलिड होती है। लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस है और उसके बाद गैसेस में डिस्पेयर है। तो ये तो सिंपल सी एक डायग्राम थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये 3 स्टेट ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नंबर 1 टेम्परेचर, सेकंड 1 प्रेशर एंड इट्स ओन नेचर, थर्ड 1 इज द ओन नेचर इसका। अब मुझे कोई बताएगा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती हैं, कोई एग्जांपल? सर अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा सर। घटेगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताओगे, जैसे अपनी डेली लाइफ में यूज भी होता है? जैसे अगर हाँ, अगर सर जैसे कि आयरन को अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका घटना स्टार्ट हो जाता है सर। ठीक है। गर्ल्स में सर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका स्टेट चेंज हो जाता है। एग्जांपल कोई और कोई एग्जांपल इसके अलावा?
कॉमन एग्जांपल है। और कोई बेटा, सब कोशिश करो पहुंच आइस। जाओगे। सर आइस आइस वाला आइस का मतलब जमना, पिघलना। दैट इज, देखो ये सबसे बेस्ट आंसर है, सबसे कॉमन एग्जांपल है। आप देखो, अगर आइस को जी आप सर। गर्म करोगे तो वो पानी की में चली जाएगी। आप उसी चीज को आप फिर वापस अगर रेफ्रिजरेटर में या फ्रीजर में रखोगे तो वो जम जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। आप लोग आराम से, आपके पास ये सारे आंसर आप लोगों के पास ही हैं, आपने सिर्फ उनको बताना है मुझे। ये सब चीजें आपसे ही, सब चीजें आंसर आप लोगों के पास है, तभी सब क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड है प्रेशर और तीसरा नेचर। अब वन बाय वन डिस्कस। इसके बाद सॉलिड की चीज होती है। ठीक है, सॉलिड के हम डेफिनेशन क्या है, सॉलिड पे क्या प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, वो देखेंगे हम। सॉलिड इज अ सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। सबसे सिंपलेस्ट स्टेट जो है मैटर की, वो सॉलिड है। ठीक है, इसको डेफिनेशन को आप ऐसे याद रखो, ए सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड। सॉलिड के बाद इसके डायग्राम्स में देख लो। ठीक है, बास्केटबॉल है, चेयर आपको शायद प्रॉपर नहीं दिख रही होगी। बास्केटबॉल है, कलर पेंसिल है, आप और भी बहुत सारी जोड़ सकते हो, जैसे आपने टेबल बताया था मुझे, एंड और भी नंबर ऑफ, जैसे आप कुछ आपकी जो आप चीज़ याद रखना है इसमें, जो मैं पॉइंट जो क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिड चीज़ें कौन कौन सी है। बस आप ये नहीं है कि आप एग्जाम में अगर आप ये बास्केटबॉल लिखो, कलर पेंसिल, जो आपके मन में आए, जो आपको हाँ ये चीज़ सॉलिड है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखी हैं, बाकी आप अपनी से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कोई बताएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? 3 मेन प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज कौन सी? सर दे हैव सर वन बाय वन, एक एक कौन बोल रहा है नाम, साथ में नाम बेटा। मैं सर आपको कुछ रजनीश। बोला, रजनीश। ठीक है, रजनीश। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत कॉम्पैक्ट होता है सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, बस नेक्स्ट। और कोई दूसरा बच्चा? So it has a defined shape. इट हैज डेफिनेट शेप। कौन नाम क्या है आपका? Parul. नेक्स्ट डेफिनेट वॉल्यूम। नाम बेटा? विवेक। ओके, नाइस आंसर। ठीक है, तीनों चीजें इन्होंने बता दी है। अब ये चीजें मैं आपको तीनों क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे नंबर 1, जैसे मैंने आपको देखो, जैसे अभी मैंने जैसे बताया, नंबर 1 पे जो लिखा हुआ, इट हैज ए डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो साथ में है, तो टाइट है, तो एक शेप बन रही है इसमें। ठीक है, तो एक शेप बन जाएगी ऑटोमेटिकली जब सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इट हैज ए डेफिनेट शेप। ओके, क्लियर है? जी सर। ओके, एंड सेकंड वन है, इट हैज ए डेफिनेट मास। आप लोगों ने बताया प्रॉपर्टीज, आप लोगों को सबको पता है, मैं आप लोगों से ही पूछ के, मतलब मैंने तो ये लिखी हुई है, बट आप लोगों के दिमाग में सब चीजें पहले से ही हैं, बस उनको निकलवाना है ताकि आपको रिवीजन होती रहे उनकी। सेकंड वन जो आप बताया, इट हैज ए डेफिनेट मास। ठीक है, मास भी होता है, ये भी। नेक्स्ट वन थी जो अभी बताई थी, दैट इज इट हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ए सॉलिड हैज दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज। नंबर 1, दैट इज इट हैज ए डेफिनेट शेप। इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है। सेकंड नंबर पे था डेफिनेट मास हो गया, एंड थर्ड वन इज द डेफिनेट वैल्यू। डेफिनेट। नेक्स्ट आ गया हमारा एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताई थी। तो ए सॉलिड विल ऑलवेज लुक एट द सेम, इट टेक्स अप एट द सेम मोमेंट। जितनी स्पेस लेगा वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक, सबको पता है, आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे वो उसी की शेप लेगा। ये सबको क्लियर है? यस सर। तो ऐसे सॉलिड नहीं है ऐसा। ठीक है, इसका आपने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसी हिसाब से इसका शेप रहता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड की, जैसे कलर्ड पेंसिल, बास्केटबॉल एंड चेयर। मैं यहाँ पे अपनी ये स्लाइड रोकूंगा। अभी मुझे क्वेश्चन से आप लोगों के सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम लोग, सॉरी लोग नहीं, सबसे पहले आकाश। आकाश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा एक एग्जांपल बताओ सॉलिड की।
एक एग्जांपल। हाँ एक बताओ सॉलिड की जल्दी, सबको एक एक बतानी है यार। 10। ओके नेक्स्ट आर्यन यादव। यस सर। हाँ बताओ बेटा कोई एक एग्जांपल। कोई एग्जांपल सॉलिड की कोई एक एग्जांपल। सॉलिड का चेयर। क्या चेयर चेयर बोला आपने? यस सर। ओके थैंक्स ठीक है। नेक्स्ट वन आलोक। यस सर। कोई वन एग्जांपल। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। यस सर। ओके आलोक का है मोबाइल फोन। नेक्स्ट वन है आलोक के बाद है जितेंद्र। यस सर। जितेंद्र कोई वन एग्जांपल। आइस। आइस। यस सर। आइस कैसे है बेटा? आइस की जैसे किसी आइस भी solid अपन, हाँ आइस सॉलिड है ना सर? हाँ सॉलिड है बिल्कुल है, क्लियरिफाई करो कैसे है। किस तो क्या अभी तक ये टेम्परेचर अभी का जो भी मॉलिक्यूल्स इफेक्ट है पड़ता है अब ठीक है, ये टेम्परेचर का अगर इसका बाद में कंसिडर करेंगे तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन तो शायद अभी नहीं था। आर यू देयर? कोमल शर्मा। रवि। सर ग्लास। ग्लास ग्रेट ठीक है ओके एम्प्टी ग्लास आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रेखा। बर्फ। क्या क्या थोड़ा लोड ले बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बर्फ। 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 नेक्स्ट वन वर्षा। सर चेयर। चेयर तो उसने बताया ठीक है ओके ठीक है। विवेक। सर बुक। बुक ओके थैंक यू। सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? मेरे हिसाब से सबको ये कंसेप्ट अभी क्लियर है, जितने बच्चों ने आप लोगों ने आंसर दिए इस हिसाब से आपको जो सॉलिड का कंसेप्ट है क्लियर है। इसमें मुझे कोई Yes, रिपीट sir. क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्लास है, अब आ गया नेक्स्ट लिक्विड। अब हम करेंगे बात लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड इज द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें क्या फ्लूइड रहता है, पानी फ्लूइड टाइप ज्यादा होता है, और सर दूसरा आवाज कट रही है आपने। 1 मिनट। नेक्स्ट सबको यही प्रॉब्लम आ रही है या 2-4 बच्चों को? जितेंद्र आ रही है सर आवाज? प्रॉब्लम आ रही है सर। बेटर थोड़ा नेटवर्क की वजह से कुछ इशू हो सकता है वहाँ आपका, अगर ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। जैसे आपने अभी बोला आवाज कट रही है, तो मैंने जो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी लिक्विड है। लिक्विड इज द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। एक मोस्ट फ्लूइड टाइप रहता है उसमें, और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये किसी भी में चेंज हो जाती है, ठीक है। शेप अपनी ये सॉरी चेंज कर लेती है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन में भी वही लिखा है, ए लिक्विड इज द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ द मैटर। क्या सबको क्लियर है ये? जी सर। Yes, sir. भी अपनी शेप चेंज कर सकता है। एग्जांपल मैंने बता दिया आइसिंग का, तो वो नेक्स्ट वन अब देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड। ऑरेंज जूस। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन क्या दिख रही है आपको, जो ग्लास है वो क्या है? सॉलिड। सॉलिड। तो अब इसमें जो हमने जब जूस डाला तो उसने वही कंटेनर की शेप लेनी है, जी सर। यस सर। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द कफ सिरप। अब कफ सिरप Yes, को अगर हम जमीन पे डालेंगे तो वो रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको बोतल में डाला उसी की शेप देनी पड़ी ना, तभी तो जाके हम यूज ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल कफ सिरप, सलाद ड्रेसिंग, बहुत सी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। बस माइंड लगाते रहना और ये चीज कंसेप्ट क्लियर रखना बस। प्रॉपर्टीज ऑफ
लिक्विड। अब प्रॉपर्टीज बात करेंगे लिक्विड की। जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज थी, एज ए लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो कोई बच्चा डिक्टेट करेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी जो सॉलिड में है। एक चीज बता जो सॉलिड में है इसमें नहीं है, डेफिनेट शेप। शेप। ग्रेट, ठीक है। इसके पास जो है एक डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। तो इसमें स्लाइड, यस, ए सॉलिड हैज दीज थ्री मेन प्रॉपर्टीज। तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, इट डज नॉट, इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप जिस फॉर्म में इसको डालोगे उसी में डल जाएगा। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी इसी की यही है कि इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। तो स्लाइड में सॉलिड आ रहा है। सॉरी, ये स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो क्लियर कर लूंगा, ठीक है। मुझे अभी देखा है, कोई इशू नहीं है, इसको करेक्ट। अब सही क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके। इट हैज ए डेफिनेट मास, ठीक है। मास भी इसका डेफिनेट होता है कि नहीं होता है लिक्विड का? होता है ना। अगर कंटेनर में डालोगे तो मास का डेफिनेट हैज मास है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन इसका जो सेकंड फीचर है वो यही है, इट हैज ए डेफिनेट मास। इट हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वॉल्यूम भी होती है, मास भी होती है, बट ओनली एक चीज नहीं होता है, वो दैट इज शेप। आपको डिफरेंशिएट करना है इन तीनों चीजों को। दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना इजीली याद रखना है तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर लेना, क्योंकि अब तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं ये आपकी। जैसे मान लो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि आप रिलेट कर सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा, सॉलिड में हमने ये बोला कि उसके पास अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, बाकी वॉल्यूम भी, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होती है। बट अगर हम लिक्विड में आगे, जब लिक्विड की बात करी हमने, तो इसके पास डेफिनेट शेप नहीं थी, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज थी इसके पास। तो दैट, अब ये दो चीजें होगी, एक चीज उसमें से कम होगी, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास अपनी डेफिनेट शेप नहीं होगी, ये उसी शेप, जो आप जिस चार्ज में इसको डालना चाहोगे उस चीज में ये डाल जाता है, उसी शेप में, ठीक है। नेक्स्ट वन है, a liquid will always take same amount of space and it take the shape of its container, ठीक है। जितने लीटर में आप कंटेनर में जाओगे उतनी ही स्पेस ये कवर करेगा, ठीक है। मान लो आपने 5 लीटर में, अगर 5 लीटर का बर्तन लिया आपने, उसमें जब लिक्विड डालना या पानी डालना स्टार्ट किया, तो उसमें जो 5 लीटर ही, उससे ज्यादा तो नहीं आ पाएगा, उससे ज्यादा स्पेस तो कवर नहीं कर पाएगा वो। अगर करेगा तो वो गिर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यही कहने का मतलब है इसमें कि लिक्विड विल ऑलवेज टेक सेम अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टेक्स शेप ऑफ इट्स कंटेनर। वो जितने सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है और कंटेनर की शेप भी लेता है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट वन आती है, लास्ट वन, दैट इज द गैस। A gas is the most complex and difficult to understand states of matter, ठीक है। एक गैस सबसे कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट है सुनने में स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट 3 स्टेट में से वो कौन सी है? गैस है, ठीक है। क्योंकि सबको पता है आप क्यों है, या प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट हो जाएगा इसका। तो गैस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। गैस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हम इजिली ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आ रही स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें देखें तो एग्जांपल्स, स्मोक, एयर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे गैसेस, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो प्रॉपर्टीज में देखा जाए, ए गैस हैज दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज। अब इसमें आप मुझे बताओ कौन सी चीज नहीं होगी, कौन सी चीज होगी और कौन सी नहीं होगी। Indefinite volume. वन बाय एक, बेटा एक बोलो, एक बोलो। Sir, indefinite shape and indefinite volume. ये होगी या नहीं होगी? Sir, shape नहीं होती। ओके, नाम? पारुल। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप,
इसके पास कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट मास, इसके पास कोई डेफिनेट मास भी नहीं होता, ठीक है। जब दो प्रॉपर्टीज इसकी हैं, अगर हम उनमें देखें तो ये दोनों चीज जैसे लिक्विड में थी, तो लिक्विड में ये चीज मास था, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी निकल गया है, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट मास। एंड लास्ट वन, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, इसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। अब आप बताओ इसमें गलत क्या है? सर मास। सर मास। मास क्या, इसमें क्या आना चाहिए? सर मास सर होगा मास सर। होता है सर। मास होता है, ठीक है। मीन्स जो वॉल्यूम है, वो चीजें हमारी कौन कौन सी नहीं होती इसमें? शेप और वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम नहीं होती, एंड डेफिनेट मास होता है, ठीक है। यस सर। A gases does not have wave the same or take up the same amount of space, ठीक है। इसका कोई सेम वेव क्या होता है? वेव किसको बोलते हैं आप? वेव किस चीज को बोलते हैं? शॉर्ट है। A gas does not have weight are the same and take up the same amount of space। और ये क्या है, इसके कोई डेफिनेट शेप मतलब वेट नहीं होता सेम, जैसे आप अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है। फॉर एग्जांपल आप एक जो हमारा सिलेंडर, आपने देखा कभी सिलेंडर का वेट देखा? यस सर। एग्जांपल आप इसके साथ रिलेट करो, सिलेंडर जब आप सिलेंडर बनाने जाते हो तो उसमें गैस जो अपना सिलेंडर का वेट रहता है वो अलग रहता है, यस सर। और दोनों का सेम वापस दोनों एक किस्म का वेट नहीं होता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन, और पूछना किसी को क्वेश्चन इसमें अभी? नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, Whenever like liquid, a gas will always take shape of its container, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे लिक्विड में क्या था, उसके प्रॉपर्टीज की शेप ले लेते कंटेनर की, ऐसे ये भी जो है शेप ले लेता है कंटेनर की। नो मैटर द साइज एंड शेप ऑफ दैट कंटेनर। अब ये चीज मैटर नहीं करेगी कि उसका शेप और साइज कैसा है कंटेनर का, ठीक है, ये इसमें कुछ मैटर नहीं करता। सेम लिक्विड की तरह ही है, इसमें भी मान सकते हैं कि जैसे लिक्विड अपनी शेप कंटेनर की ले सकता है, ऐसे ये भी लेता है, बट इसमें ये मैटर नहीं करेगा साइज क्या है और शेप क्या है कंटेनर की, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मैं स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये यही मैंने जितना पढ़ा है यही सब आपसे अभी क्लियर करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, जितना भी हम पढ़ाएंगे एक टॉपिक सब टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि आपको लास्ट तक ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। आर्यन यादव। यस सर। आर्यन, यस सर। डिफाइन मैटर। इट इज द डेफिनेट, क्या? और आराम से मैटर को डिफाइन करो, बिल्कुल आराम से, जो जिस वर्ड में आपको इजीली समझ आया उसमें डिफाइन करो इसको। आवाज नहीं आर्यन, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अभी मुझे, तो आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है क्या? यस सर। ओके, डिफाइन करो आप। It is defined as anything that has a mass and occupied space। तो मतलब इसका मास होता है और स्पेस होता है। स्पेस होती है, ग्रेट। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ इसकी नेक्स्ट में जो इसका स्टेट्स टाइप्स, इसकी दो कैटेगरीज कौन कौन सी में इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको कैरेक्टराइज किया हुआ है। ठीक है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, ग्रेट। नेक्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस की कोई एग्जांपल बताओ। कॉपर, हाइड्रोजन। ठीक है, और हेटेरोजेनियस? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फर। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, आलोक चौधरी। यस सर। बेटा आप बताओ मुझे, सॉलिड को प्रॉपर उसके फीचर्स एंड
डेफिनेशन बताओ सर। Simplest state of matter is called as solid. स्लोली रिपीट करो वापस। The simplest state of matter is called as solid. चलो ठीक। प्रॉपर्टीज It has definite shape, definite mass, and definite volume. ओके, डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जांपल क्या सर? एग्जांपल्स फॉर सॉलिड। Book, chair, mobile phone, ओके glass, PC. ठीक है, ओके ओके। इट मींस जो स्लाइड पे मैंने लिखा है वो सबको क्लियर है, इसमें कोई इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. ओके पूरल। अब नेक्स्ट वन है, जितेंद्र अग्रवाल। यस सर। जितेंद्र, अब आप बताओ मुझे लिक्विड के बारे में। डेफिनेशन ऑफ लिक्विड, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज सभी। Fluid and ever changing statement. एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज जूस, आइस का जो आइस को पिघलने के बाद जो स्टेट होती है लिक्विड, वाटर एज ए लिक्विड हैज 3 मेन प्रॉपर्टीज। कि जो एक लिक्विड होता है वो 3 मेन प्रॉपर्टी रखता है, एज, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। It does not have definite shape. A liquid will always take some amount of space and takes the shape of its containers. Hello? एक मिनट रुकना भैया, सर नहीं है सर। जितेंद्र। Yes sir. ओके बेटा, अब आप के बारे लिक्विड के बारे में बताओ। A liquid is the most fluid and ever changing state of matter. ओके प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल जैसे वाटर, ऑरेंज जूस, कप सिरप, etc. ओके प्रॉपर्टीज। A liquid has 3 main properties. ओके It does not have definite shape. ओके सेकेंड डेफिनेट मास होता है इसका एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ओके ओके ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वन है पूजा। Yes, sir. गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड। Gas is the most complex substance. It have indefinite shape and volume. It have definite mass. Example like air, smoke, CO2, O2. ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट वन फेक। फेक रवि। हेलो सर। रवि ये बताओ मुझे, अभी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में डिफरेंशिएट क्या है? सर होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसमें कि होमोजेनियस में सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं और नॉन हेटेरोजेनियस में मोर देन वन कंपोनेंट्स होता है। एग्जांपल में होमोजेनियस का सर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। होमोजेनियस का, हेटेरोजेनियस का सर एग्जांपल हो सकता है सल्फर, सैंड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एक्सेट्रा। ओके
नेक्स्ट वन रेखा। यस सर। रेखा आप बताओ मुझे सॉलिड की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। सॉलिड जिसका द्रव्यमान समान होता है, आकृति सेम होती है, जिसमें वजन होता है। ओके ठीक है। और आपने आपने एक चीज कोशिश करनी है, आपने ये सब चीजें नोटबुक पे ट्राई करनी है, ठीक है। आपने एक नोट्स बनाओ उस पे, आप उस पे लिखो इंग्लिश में जैसा लिखा जा रहा है आपसे, ठीक है। और मुझे सेंड करो, मैं उसको करेक्ट करके मैं सेंड करूंगा। यस सर, इंग्लिश कमजोर है। ओके ठीक है। इंग्लिश में आप मुझे ये सब चीजें ना, जितने भी आप क्लास में स्टूडेंट्स हो, आप सब लोग मुझे ये भेजो, अगर कहीं करेक्शन होगा मैं देखूंगा, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश में कोई इशू नहीं है। वर्षा, वर्षा लिक्विड। Sir, it is the fluid and ever-changing state of matter. ओके जैसे एग्जाम्पल है आइस, ऑरेंज जूस, कप सिरप आदि। ओके विवेक। यस सर। ओके थैंक यू। विवेक, अब आपकी बारी पड़ा, आप बताओ सॉलिड, डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों बताएं क्या? तीनों को फर्क बताना है आपको, एक एक पॉइंट। सॉलिड, अच्छा एक एक पॉइंट तीनों का। हाँ, तीनों का आप एक तीन डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा। The substance which occupied space and have some mass is called solid. Example, table, chair, and सॉलिड के पास वो डिफिनिट शेप होती है, बट वो लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होती है, पर गैस के पास डिफिनिट मास होती है। ओके एंड गैसेस। गैसेस के पास डिफिनिट ये मास होती है। एग्जांपल जैसे आइस हो गया, ये CO2, ऑक्सीजन। ओके ओके ग्रेट। ओके ठीक है। नेक्स्ट वन मालीराम यादव। Who is मालीराम यादव? आप अभी क्लास में आए हो, मैं रिपीट करूंगा, आप एक बार आपको आवाज आ रही है, आप क्लियर कर दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। आई थिंक मैं ये एक बार पूरे रिपीट कर देता हूँ स्लाइड्स। ये मालीराम अभी नया इन्होंने जो सर साउंड नहीं आ रही। साउंड बिल्कुल नहीं आ रही आपको। आकाश यादव, अटक अटक के आ रही है सर। अटक के आ रही है सर आपकी अटक अटक के आती है। नेटवर्क इशू, अभी भी अटक के आ रही है आवाज, क्या क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। नेटवर्क इशू थोड़ा कम आ गया, ठीक है। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। आई थिंक ये जो टॉपिक मैंने जो आपको कराया ये सबको क्लियर होगा। जी यस सर। ठीक ओके ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फर्स्ट टॉपिक है आपका, सबसे सब टॉपिक है। इट इज डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हम इसको किसी भी चीज जो मास को ऑक्यूपाई जो इसका मास को और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, हम उसी को मैटर कहते हैं। It can be classified into two categories. इनको हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। नंबर वन होमोजेनियस मैटर एंड नंबर सेकंड इज द हेटेरोजेनियस मैटर, ठीक है। डिफरेंशिएट है। होमोजेनियस मैटर में मैटर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेस इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मैटर। मैटर ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म रहती है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं थ्रू आउट द फेस, तो उसी चीज को हम होमोजेनियस मैटर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑल जी सर। ओके एग्जांपल्स ऑल प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मैटर, ठीक है। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स हैं वो एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मैटर के। जैसे इसमें कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट वन है, उसके बाद जैसे हेटेरोजेनियस मैटर क्या होता है, तो मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ऐसा मैटर जो दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो, उसी को हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मैटर। विच आर फिजिकली डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मैटर। जो कि फिजिकली डिस्टेंस होता है उसे हम हेटेरोजेनियस मैटर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन एग्जांपल्स, जैसे अपने उसमें थी
होमोजेनियस में ऐसे हेटेरोजेनियस में द एग्जांपल्स आर मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर। नंबर वन जो मिक्सचर ऑफ सैंड हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया एंड कॉपर सल्फेट हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मैटर। ठीक है, मैटर एग्जिस्ट, सबको पता है मैटर एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द थ्री टाइप्स, 3 से 2 में किसी एक में भी हो सकता है। नंबर वन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप इसको 3 स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जैसे आपने बताया जो इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है वो पार्शली थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस में डिस्प्ले रहते हैं, मतलब काफी दूर रहते हैं। ठीक है, इसके पास बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ये डायग्राम थी डिफरेंशिएट करने के लिए। इसमें सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल वो बिल्कुल आपस में अटैच हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सेपरेट है, और गैसेस में बिल्कुल ही सेपरेट है, अलग है सबसे। द स्टेट ऑफ मैटर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स ओन नेचर। मैं आपको बताया था टेम्परेचर और प्रेशर एंड उस ओन नेचर पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको इसमें वाटर का बताया था। अगर पानी को आप फ्रीजर में रखोगे तो आइस की शेप ले लेगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। बट अगर उसी को आप रिवर्स करोगे, आप उसको गर्म करोगे या हीट करोगे, उसके बाद वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए सॉलिड इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड जो है सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर की। एग्जांपल्स कलर पेंसिल्स, बास्केटबॉल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, ए सॉलिड हैज these 3 मेन प्रॉपर्टीज। नंबर वन, इट हैज अ डेफिनेट शेप, इनके पास डेफिनेट शेप होती है। नंबर टू जो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है वो है इट हैज अ डेफिनेट मास, इनके पास डेफिनेट मास भी होता है। एंड लास्ट वन, इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। ए सॉलिड विल ऑलवेज लुक एट द सेम एंड टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, सॉलिड हमेशा जैसा दिखता है वैसा ही होता है, और वो उतनी ही जगह को घेरता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स आर कलर्ड पेंसिल्स, बास्केटबॉल एंड चेयर। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं हमारे सॉलिड के। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड इज द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। मींस से एक मोस्ट फ्लूइड टाइप रहता है और एवर चेंज, कभी भी चेंज हो सकते हैं इसकी शेप। ठीक है, कभी भी चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को। Examples: orange juice, salad dressing and cough syrups. These are the 3 examples जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा भी बहुत हैं। Properties of liquid की देखें तो a liquid has these 3 main properties. Number 1, it does not have a definite shape. इसके पास कोई definite shape नहीं होती। It has a definite mass. इसके पास definite mass होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम, और इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है। A liquid will always take same amount of space and takes the shape of its container. लिक्विड हमेशा सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेगा जितनी आप उसको दोगे। ठीक है, और ये शेप कंटेनर की जो शेप है उसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जितने लीटर में आप मान लो एक यूटेंसिल, अगर हम एक मिल्क बोतल ले लें या एक मिल्क यूटेंसिल ले लें जिसमें मान लो 5 लीटर बोतल, आप अगर 5 लीटर डालोगे तो उसमें 5 लीटर ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, और वो उसी की शेप भी ले लेगा। ठीक है, यस सर। gas is the most complex and difficult to understand the state of matter. ठीक है, गैस क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट स्टेट है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैटर की। दैट इज द डेफिनेशन। एग्जांपल्स: स्मोक, एयर। दीज आर द 2 एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज की बात करें, ए गैस हैज these 3 मेन प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। नंबर 2, इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट मास। आपको अभी भी मैंने बोला था यहाँ पे इट डज हैव ए डेफिनेट मास, इसके पास अपना एक डेफिनेट मास होता है। एंड लास्ट वन इज द इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, लास्ट वन, a gas does not have the wave the same or it take up the same amount of space. जितना ये स्पेस लेता है उतना वेव नहीं होता गैस। ठीक है,
However, like a liquid, a gas will always take the shape of container, no matter the size and shape of that container. ठीक है, अगर जैसे जो लिक्विड जो है गैसेस की लिक्विड की तरह गैसेस जो है वो अपनी शेप ले लेते हैं कंटेनर्स की, और ये चीज मैटर नहीं करती उसमें कि उसका साइज और शेप कैसा है कंटेनर का. That is all for the today. इस चीज तुम लोगों को ये बताऊं, जो ये मैटर है इतना कंटेंट इतना हमारा इनफ है या हमें और इंक्रीज करना चाहिए क्लासेस के लिए, या इतना ठीक है कि इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल सबको समझ आ जाता है इतना? सर इतना समझ में आ जाता है, मतलब इससे ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए. होना चाहिए थोड़ा बहुत. ओके ठीक है आकाश. ओके ओके ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रखा है ये ताकि आपको इजीली सबको ये कम कम चीजें अंडर हो जाए. हाँ जी. एंड विवेक. यस सर. ओके ठीक है, अगर कंटेंट और क्लासेस हम लेंथी भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपको थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा, जब क्लासेस फ्लो में आ जाएंगी तो कंटेंट बढ़ जाएंगे इसके, मतलब हम थोड़ा सिलेबस जल्दी और खींचेंगे. बट अभी मैं स्टार्टिंग में ये चाहता हूँ कि सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस जब स्टार्ट अगर देखेंगे तो उसमें हम कर लेंगे. ओके. नेक्स्ट वन आलोक. यस सर. ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको गूगल फॉर्म सेंड करने वाला हूँ व्हाट्सएप पे, आप उसके ऊपर भेजिए. और IMCRP पे क्वेश्चंस सब लोग अटेम्प्ट करना. क्वेश्चन जो है इसी में से हैं और उस पे अटेम्प्ट कीजिए, और मैं IMCRP पे फॉर्म भी अब थोड़ी देर में आपको भेजता हूँ. ठीक है, ओके सर. सर सिलेबस. और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर. ओके थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू. थैंक यू सर. सर ग्रुप पे स्लाइड्स. हाँ सर. यस सर. ओके आई विल डेफिनेटली श्योर मैं सेंड कर सिलेबस शेयर कर देना ग्रुप पे. ओके सर. ओके सर सिलेबस शेयर कर देना. ओके सिलेबस भी शेयर करता हूँ मैं विदिन हाफ एन आवर में मैं शेयर करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आपके पास Okay. गूगल फॉर्म आएगा, एग्जाम कोड आप तब तक IMCRP पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. ओके सर. जी सर. ओके सर.